74 वर्ष के हो जाने के बावजूद रजनीकांत का फिल्मों में जलवा पहले ही की तरह बरकरार है और फैंस उनके फिल्म को देखने के लिए बेताब रहते हैं। इस समय जब से उनके जेलर 2 फिल्म आने की चर्चा हुई, तभी से दर्शकों को इस फिल्म के आने का बेसब्री से इंतजार था और दर्शकों की बेसब्री और ज़्यादा न बढ़े, इसके लिए इस पोंगल के अवसर पर इस फिल्म जेलर पार्ट 2 का टीजर निर्माता और निर्देशकों ने रिलीज कर दिया है। और ये टीजर ने इसके रजनीकांत के फैंस की फिल्मों को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है। इस टीजर की शुरुआत में रजनीकांत सीटी बजाते हुए पर्दे पर आते हैं और उनके एक हाथ में राइफल है तो दूसरे हाथ में तलवार है। जबरदस्त एक्शन शॉट देते हुए रजनीकांत ने इस टीजर में अपना खूब धमाल मचाया है और इसको लेकर दर्शकों की उत्सुकता तब और बढ़ जाती है जबकि इस 4 मिनट के टीजर के अंत में रजनीकांत अपने चेहरे पर से चश्मा हटाता है और खून से लथपथ उनका शरीर दिखता है। इससे उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। इससे पहले यह फिल्म रिलीज हो, दर्शकों की बेसब्री उसको लेकर बढ़ी हुई है और उसके समन के दृष्टिकोण से मैं जिस जेलर फिल्म के सीक्वल के रूप में जेलर 2 बनाया जा रहा है उसकी कहानी आपको बताता हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि आगे इस फिल्म में कहाँ क्या ट्विस्ट आएगा जिससे जेलर पार्ट 2 की फिल्म आगे बढ़ेगी। बात रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 के प्रीक्वल जेलर की जाए तो इस फिल्म में रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं और उनके साथ विनायकम, सम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया, बसंत रवि, मृणा मेनन, योगी बाबू और सुनील सहायक भूमिका में हैं। मोहनलाल, शिवराज कुमार और जैकी श्रॉफ इस फिल्म में अतिथि की भूमिका निभाते हैं। रजनीकांत एक सेवानिवृत्त जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन है जो एक सनकी मूर्ति तस्कर बर्मन को पकड़ना चाहता है। रिटायरमेंट के बाद मुथुवेल पांडियन एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी है, अपने परिवार के साथ तमिलनाडु में रहते हैं। मुथुवेल के बेटे एसीपी अर्जुन अरक्कोनम में अपने संचालन के आधार से काम करने वाले एक सनकी गैंगस्टर बर्मन की जांच कर रहे हैं जो देवताओं की मूर्तियों की तस्करी करता है और उन्हें विदेशों में खरीदारों को बेचता है। अर्जुन बर्मन के गुर्गे सीनू से वह भिड़ जाता है और उससे बर्मन के ठिकाने के बारे में पूछता है। बर्मन को पकड़ने के जब वह करीब पहुंचता है तभी अर्जुन अचानक गायब हो जाता है और पुलिस विभाग यह बात फैलाकर इसे छिपाता है कि उसने नौकरी के तनाव के कारण आत्महत्या कर ली है। अपने बेटे के खोने का गम और उसे ईमानदार और निडर बनाने के लिए खुद को दोषी मानते हुए मुथुवेल सीनू की हत्या कर देता है और एक अनजान स्थानीय टैक्सी ड्राइवर विमल को उसकी मदद करने के लिए मजबूर करके सबको ठिकाने लगा देता है। प्रतिशोध में बर्मन के आदमी मुथुवेल के पोते ऋत्विक को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन मुथुवेल उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। मुथुवेल बर्मन को उसे और अधिक उसके परिवार को अकेला छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन बर्मन उसकी बात नहीं मानता है। तब क्रोधित होकर मुथुवेल उससे वापस लड़ने का फैसला कर लेता है। सबसे पहले मुथुवेल एक मनोचिकित्सक एस चंदाफोनी को अपने परिवार को शरण देने के लिए ब्लैकमेल करता है। इसके बाद वह मंड्या में रहने वाले एक सुधरे हुए अपराधी नरसिम्हा से मिलता है जो उसे 4 शार्प शूटर उधार देता है। नरसिम्हा के आदमियों की मदद से मुथुवेल बर्मन की मूर्तियों को चुरा लेता है जिन्हें तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था और उसका इस्तेमाल बर्मन को ब्लैकमेल करने और अपमानित करने के लिए करता है जो उसके परिवार को मारने वाला होता है। जवाब में बर्मन कामदेव नामक एक बिहारी गैंगस्टर को काम पर रखता है ताकि वह लोगों को मुथुवेल और उसके परिवार को उसके घर पर मारने के लिए भेजे। फिर भी मुथुवेल और नरसिम्हा के आदमी उन्हें ख़त्म कर देते हैं। उसका परिवार डर के मारे देखता रह जाता है। यह पता चलने पर कि बर्मन का निशाना मुथुवेल है, कामदेव उसे बताता है कि मुथुवेल तिहाड़ जेल का पूर्व क्रूर और करिश्माई जेलर है। मुथुवेल एक अन्य पूर्व अपराधी सिकंदर सिंह द्वारा भेजे गए 100 आदमियों के साथ बर्मन को उसके अड्डे पर घेर लेता है लेकिन बर्मन बताता है कि अर्जुन अभी भी जीवित है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। दोनों अंततः समझौता करते हैं। बर्मन मंगलगिरी के एक मंदिर में वर्तमान में सुरक्षित एक प्रसिद्ध प्राचीन मुकुट को पुनः प्राप्त करने के बदले में अर्जुन को रिहा करने की बात कहता है।
मुथवेल ने अभिनेता ब्लास्ट मोहन, एक मंदिर ट्रस्टी जहां वे मुकुट रखते हैं, को शामिल करते हुए एक डकैती की योजना बनाते हैं और विभिन्न धोखे के बाद मुंबई में मैथ्यू नामक एक तस्कर की मदद से अंततः मुकुट को अपने कब्जे में ले लेता है और इसे बर्मन को भेज देता है। हालांकि बर्मन को पता चलता है कि वह मुकुट नकली है। ऐसे में बर्मन अर्जुन को मुक्त तो कर देता है, जो खुद को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के रूप में प्रकट करता है और बर्मन के कामों में हस्तक्षेप करना चाहता है। पैसे के लिए अपने पिता के भी वह मारने के लिए तैयार है। हालांकि नकली मुकुट में एक कैमरा छिपा हुआ था, जिसके कारण मुथवेल उनकी सारी बातचीत को देख लेता है। वह कामदेव, विमल और उसके सहयोगियों के साथ बर्मन के ठिकाने पर हमला करता है, बर्मन के आदमियों का कत्लेआम करता है और बर्मन को मार देता है, जबकि नरसिंह मुथवेल के परिवार की रक्षा करता है और मैथ्यू बर्मन के तस्करी के कामों को नष्ट कर देता है। बाद में मुथवेल अर्जुन को आत्मसमर्पण करने का एक मौका देता है, क्योंकि वह नकली अर्जुन है, लेकिन वह नकली अर्जुन ऐसा करने से मना कर देता है और खुद मुथवेल को ही मारने का प्रयास करता है। मुथवेल के संकेत पर नरसिंह के आदमी अर्जुन को गोली मारकर मार देते हैं, जबकि मुथवेल गंभीरता से वहां से चला जाता है।